नमस्कार दोस्तों, निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। आए हुए हैं बिहार शरीफ। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज 13 जुलाई 2025 को ये नालंदा जिला के मुख्यालय जो है बिहार शरीफ में IMA हॉल में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग आज यह बैठक आयोजित किए हैं। जिला स्तरीय बैठक है। इसमें इस बात की तैयारी हो रही है कि आगामी 24 जुलाई 2025 को पटना में जो नीतीश सरकार की यह अंतिम मानसून सत्र है, जो इसके बाद फिर चुनाव में जाएंगे, यह 5 वर्षों की चुनी हुई सरकार का अंतिम सत्र का हम लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं 24 जुलाई को। विधानसभा का घेराव करने का नौबत क्यों आया? विधानसभा घेराव इसलिए कर रहे हैं कि लगातार 2015 से इसी नीतीश कुमार की सरकार ने एक काला कानून लाया, जिसके तहत जो अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां थी, तेली, तमोली और दांगी, उसको मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया। इसके वजह से मूल अति पिछड़ा जो 111 जातियां थी, कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बनाई गई जातियां, कर्पूरी की अति पिछड़ा के रूप से हम लोग जानते हैं, उसको बहुत बड़ा हकमारी हुई। लगभग 70 से 90% की हकमारी इन 3 जातियों के आने के बाद हो रही है। लगातार हम लोगों ने नीतीश कुमार को प्रयास किया, ज्ञापन दिया, आग्रह किया, आंदोलन किया, न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोगों ने निश्चय किया है कि अब हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव के माध्यम से यह सरकार को बताने का काम करेंगे कि अगर हमारी मांगे नीतीश सरकार मांग लेती है तब तो ठीक है, अगर यह मांगे हमारी नहीं मानी जाएगी तो आगामी 3-4 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव है, इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 24 जुलाई की तैयारी के लिए हजारों हजार की संख्या में बिहार के कोने कोने से पटना के गांधी मैदान के पास पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। उस 24 जुलाई को हम लोगों ने, यानी 111 जातियों के लोगों ने यह निश्चय किया है कि हमारा ऐतिहासिक दिन होगा 24 जुलाई 2025, जिस दिन हम बिहार के हर कोने से, हर अति पिछड़ा वर्ग के लोग, हिंदू और मुसलमान इसमें दोनों हैं, दोनों मिलकर के बिहार का चक्का जाम करेंगे, विधानसभा को चलने नहीं देंगे। यह हम लोगों ने निश्चय किया है। अब आगे सरकार को तय करना है कि हमारी मांगे या तो मान ले, और अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या लगता है इस विधानसभा के घेराव से सरकार आपकी बातों को मानेगी? बिल्कुल। हमारी आबादी सर्वाधिक है, 5 वर्गों की आबादी। अभी जाति आंकड़ा जो आया है सामने, उसमें सबसे बड़ी आबादी लगभग 40% आबादी अति पिछड़ों की है। पिछड़ों की आबादी है 27%, दलितों की है 15-16% और अगड़ों की है 10-10.5%। इस तरह से सबसे बड़ा वर्ग है वह है अति पिछड़ा, और सबसे अधिक हाशिए पर, चाहे राजनीतिक रूप से हाशिए की बात करें या संपन्नता की बात करें, आर्थिक रूप से बात करें, हर मामले में अति पिछड़ा जो है, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे जमीन की बात करें, चाहे पूंजी की बात करें, हर मामले में अति पिछड़ा आज हाशिए पर है। उस वर्ग को बिना मुख्य धारा में लाए बिहार को विकसित बिहार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन पुराने हुक्मरानों ने इन वर्गों के साथ नाइंसाफी की है। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा तैयार है। अभी 2 सप्ताह पहले जो है वक्फ कानून को लेकर गांधी मैदान में एक आंदोलन किया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और आप भी कह रहे हैं कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अब देखिए, वक्फ कानून का जो मामला है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन यह तेली, तमोली, दांगी का मामला है, यह बिहार का मसला है। और नीतीश सरकार ने इस तरह से काला कानून ला करके हम लोग के साथ अन्याय किया है, जिसके बदौलत आज नीतीश की सरकार 20 वर्षों से चल रही है। उसी अति पिछड़े वर्गों के साथ भस्मासुर बनने का नीतीश कुमार ने काम किया है। तो आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार को इसको खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार की सरकार नहीं चल रही है, अब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो है दिल्ली में बैठ करके वहां से शासन चला रहे हैं। इसीलिए हम लोग को अब न्याय नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार जी इस बात को अब समझने लगे हैं कि हमने गलती की थी। हमसे भी कई बार कहा है कि हमसे भारी भूल हुई थी, लेकिन उस भूल को सुधारने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं सुधार हो पा रही है। लेकिन जो भी कारण हो,
अब अति पिछड़ा वर्ग के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले नहीं है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लिया है और आगे चाहे जितना भी कठिनाई आए हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलनरत हैं। आपका परिचय क्या है? प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक। का जो कार्य कदम रखा गया है इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए 24 जुलाई को हम लोग बिहार विधानसभा घेर रहे हैं। और बिहार विधानसभा क्यों घेर रहे हैं? ये इसलिए घेर रहे हैं कि पिछले 35 वर्षों से सरकार चल रही है अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा की ताकत से, और अति पिछड़ा की ताकत से चलने के बाद भी अति पिछड़ा समाज भीख मांग रहा है। तो ये सवाल है कि आखिर अति पिछड़ा की सत्ता चल रही है, अति पिछड़ों की सत्ता चल रही है, लोहिया की सत्ता चल रही है, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा की सत्ता चल रही है, और उसके बाद भी अति पिछड़ा समाज रोड पर भीख मांग रहा है। तो ये सीधा सीधा सवाल है। हम लोग सीधे लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, और डेमोक्रेसी में सीधे सत्ता से सवाल है कि अति पिछड़ा की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों हमारी आरक्षण की हकमारी हुई, आरक्षण हमसे क्यों छीना जा रहा है। और जो आप जो ये तकिया कलाम बनाए हुए हैं, हर व्यक्ति को अति पिछड़ा में आना है, स्वागत करते हैं, बिल्कुल सब लोग अति पिछड़ा में चले आइए। लेकिन सवाल है हमारा जो कर्पूरी ठाकुर ने जो हमको मूल अति पिछड़ा को जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण कहाँ है? तो हमारा आरक्षण जो कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण को छीना जा रहा है, ये सीधे सीधे हमारे जननायक के साथ चुनौती है। डायरेक्ट हमारे जननायक को चुनौती दी जा रही है। और वो चुनौती कौन दे रहा है? वो चुनौती दे रहा है तथाकथित पिछड़ों की सरकार। तो पिछड़ों की सरकार जिनके नाम पर जननायक के नाम पर आपकी सत्ता बनती है, और जननायक को चुनौती दे रहे हैं, जननायक के संतान को आप कह रहे हैं उनकी आरक्षण को आप छीन लीजिएगा। खबरदार 24 तारीख को आ रहा हो विधानसभा, और खबरदार तैयार रहिएगा, पूरी सत्ता के साथ हम लड़ने के लिए आ रहे हैं। और जिनकी जितनी जनसंख्या है, ये जगदेव का समाज है, ये जो समाज है ये शहीद लेनिन का समाज है, ये कर्पूरी ठाकुर का समाज है, ये सावित्रीबाई फुले का समाज है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले का समाज है। पूरी तरह से हम हिसाब लेंगे। 24 जुलाई को पटना पहुंच रहे हैं, और मैं तमाम बिहार की जनता से आपसे अपील करता हूं कि पटना आइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, और ये जो राजपाट है, जो हमारा राजपाट है, वो किसी सूरत में जाने नहीं देंगे। सीधा 24 जुलाई पटना चलो। अगर जो आपके इस विधानसभा के घेराव से सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो आगे आपका ठोस कदम क्या? सरकार को मानना पड़ेगा, चूंकि सरकार हमने बनाया है, अति पिछड़ा समाज ने बनाया है, हमारी सरकार है। उनकी हैसियत कैसे है तो वो हमारी बातों को इनकार कर दे? सीधा सीधा अति पिछड़ा की सरकार है, और अति पिछड़ा की सत्ता को अगर वापसी और सत्ता के आगे की बात हो तो बगैर अति पिछड़ा से बात नहीं होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा का अति पिछड़ा है। और दांगी को पिछड़ा से अलग करने की बात करने, एक जगह एकजुट करने की बात। अरे हमारा समाज सीधा कहता है कि तेली, तमोली, दांगी को आप दीजिए ना रिजर्वेशन, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा जो मूल कर्पूरी ठाकुर का जो अति पिछड़ा को जो रिजर्वेशन है उसकी हकमारी क्यों मार रहे हैं? एक मोटा शेर को बकरी के साथ सटा दीजिएगा, क्या होगा बकरी का? इसलिए ये जो कर्पूरी ठाकुर ने जो फार्मूला लाया, आप चुनौती दे रहे हैं मुंगेरी लाल कमीशन को, आप चुनौती दे रहे हैं हमारे काका कालेलकर को, आप चुनौती दे रहे हैं हमारे एल आर नायक को, हमारे तमाम उन संविधान विशेषज्ञों को आप चुनौती दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को चुनौती दे रहे हैं। ये क्या मजाक बना कर रख दिए? या तो आरक्षण ले लो या तो आरक्षण दे दो, और अगर सबको नहीं मिल रहा है तो खत्म करो इस आरक्षण को। लेकिन हमको कोई बैर नहीं है भाई, उसकी चीजें उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो 40% है, हमारा जो हमारा कुम्हार भाई है, हमारा जो वो शर्मा भाई है, हमारा जो वो ताइती भाई है, हमारा जो वो नट भाई है, हमारा जो वो पमरिया भाई है, उनका क्या होगा? उनकी तो मटकी टूट जाएगी। तो मजबूत लोगों को कमजोर में धक्का दिला रहे हो, ये नहीं चलेगा। 24 तारीख को पटना चलो, टोटल अति पिछड़ा हमारा समाज पटना आ रहा है, और सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। दूसरा बात आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, सब लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फोटो लगाकर क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि पहले आज से 510 साल पहले देखते थे कि कोई भी राजनीतिक में फोटो नहीं लगाते थे, लेकिन आज जो भी पार्टी में देख रहे हैं सब लोग फोटो लगाकर राजनीति। देखिए पत्रकार बंधु, ये फोटो नहीं लगा रहे हैं, ये उस बहुजन अति पिछड़ा की वो ताकत है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है कि लोगों के अंदर अपनी जागृति आई है, वो शिक्षा का ज्वाला है जो अपने नायकों को सामने ला रहा है। इसलिए फोटो नहीं, सवाल है कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर कौन चल रहा है, सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर पर कौन चल रहा है, सवाल है कि सावित्रीबाई फुले पर कौन चल रहा है। हम उस विचारधारा के साथ जा रहे हैं, इसलिए फोटो की बात नहीं है, ये पिछड़ों, अति पिछड़ों और बहुजनों की सत्ता है। जब उनको लोग मानते हैं तो फिर एमपी में क्यों स्टैचू नहीं लगाया? देखिए इस बात को मैं मानता हूँ कि ये सवाल है, और ये बड़ा सवाल है, और इसलिए तो मैं पटना जा रहा हूँ 24 तारीख को आने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ पटना चलिए, पटना 24 तारीख को आइए, सब हिसाब होगा और सबका जवाब होगा। आपका परिचय? प्रोफेसर फिरोज मंसूरी।